एवं बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा सबको साथ देते हैं और ये बड़ी बात है कि अलग सेक्टर के लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड होने लगे तो निश्चित रूप से रंगमंच का विकास होगा। और उसी उम्मीद से हम लोग रंगमंच को जगह जगह पर जाकर के करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा रंगमंच फले फूले और आगे बढ़े और हमारे आने वाले कलाकार और जो भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में उसका भी विकास हो। अब मैं, क्योंकि रंगमंच के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश के अलावा बहुत जगह मैंने काम किया और नए नए अनुभवों के साथ नए नए लोगों के साथ मैं लगातार काम करता रहा हूँ और एक नई नई चीज़ें सीखने की मुझे आदत है, जो कि एक मुझे प्रेरणा का स्रोत मतलब अंदर लगता है कि प्रेरित करता है कि नए जगह पे नए नए लोगों के साथ, बच्चों के साथ भी अगर सीखा जाए तो सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ ही उतना सहजता से मैं काम कर लेता हूँ जितना बड़ों के साथ करता हूँ। ये मतलब बड़ों का आशीर्वाद है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद है। तो मैं चाहता हूँ उसी कड़ी में मैं रंगमंच के क्षेत्र में और भी लोग हैं उनको मानता हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं जिनको मानता हूँ भाई है और बड़े भाई है, सलाह लेता रहता हूँ, कुछ अच्छा बुरा होता है तो निश्चित रूप से रात में दिन में कभी भी मेरा मन होता है तो मैं बेहिचक फोन करके पूछता हूँ, भैया मुझे ऐसी समस्या है, मुझे क्या करना है। तो क्योंकि इनका भी एक अपना नाम है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के इनकी प्रस्तुति लगी है, भारत रंग महोत्सव में इनकी प्रस्तुति लगी है, जो कि देश नहीं दुनिया की प्रस्तुति वहाँ पे होती है और लोग वहाँ पे देखते हैं, उसमें इनके नाटक लगे हैं और जिले की गौरव की बात है और जिले की सम्मान की बात है। मैं डब्लू भैया से, इम्तियाजुल हक डब्लू भैया को बड़े आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ और 2 शब्द हमारे लिए रखेंगे। इम्तियाजुल हक डब्लू भैया। बहुत शुक्रिया। ओपेरा आर्ट सोसाइटी ने मुझे आमंत्रित किया इस खास मौके पर जहां रंगकर्म और रंगमंच की बातें हैं, कुछ देखना हो और उससे कुछ सीखना हो। हम सारे कलाकार कुछ न कुछ सीखते हैं हर एक प्रस्तुति के साथ। निश्चित रूप से मैं शुरुआती दौर से हरिकिशोर ठाकुर को देख रहा हूँ और जिन नजरों के साथ मैं इसे देख रहा हूँ, जोश, जुनून, जज्बा और व्याकुलता रंगमंच को लेकर जो होनी चाहिए, मैं हरिकिशोर ठाकुर में देखता हूँ। इसीलिए एक ईमानदार कलाकार के साथ ईमानदारी के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। हरिकिशोर ठाकुर पे 2 शब्द अर्ज है जो इन पे लागू होता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हर काम इनकी तबीयत से होती है और इसी तबीयत से भरी हुई काम राष्ट्र का सेवक जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद हमेशा उनकी कई कहानियां हैं और उन सारी कहानियों को जब आप देखेंगे समझेंगे तो उनका जो लेखनीय है वो 2 वर्गों में है, एक सामंती, एक मजदूर वर्ग। उनकी हर कहानी में वो खुशबू, वो स्वाद आपको मिल जाएगा। और मैं मुंशी प्रेमचंद से ज्यादा लगाव इसलिए भी रखता हूँ जो हमारी और आपकी बात करता हो और रंगमंच भी यही बात करता है। कभी कभी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, डिवाइस, डिजाइन, लाइट, साउंड लोग पिरोड़ देते हैं जबरदस्ती। एक्ट कुछ बोल रहा है, स्टोरी कुछ बोल रही है, चीजें कुछ चल रही है। रंगमंच के लिए ये खतरनाक है, इससे हम कलाकारों को, रंग निर्देशकों को बचना भी चाहिए। हम पुनः इन ओपेरा सोसाइटी के निर्देशक और मंच पे अभिनय कर रहे तमाम कलाकारों को आशीर्वाद देता हूँ, आशा रखता हूँ कि एक बेहतर प्रस्तुति आज देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने भी इनकी कई प्रस्तुति देखी है। सारे कलाकार ऊर्जावान और रंगकर्म से जुड़े हुए, पढ़ने में भी और करने में भी माहिर कलाकार हैं। तो चलिए हम देखेंगे नाटक को इस रूप में, जिस रूप में हम अपनी सोच को यहाँ पर लेकर के आए हैं। ओपेरा सोसाइटी के निर्देशक हरिकिशोर को बधाई, आपने मुझे आमंत्रित किया। और सबसे बड़े बधाई के पात्र सर हैं जिन्होंने ये स्पेस दिया,
रंगकर्म के लिए अपने आप को खड़ा किया और सभी संस्थाओं को आमंत्रित किया कि आप आए, यहाँ नाटक करें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए सर, आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। तो रंगकर्मियों का और हिम्मत बढ़ा है और निश्चित रूप से आप जब साथ खड़े हैं तो रंगमंच 2 कदम आगे चलेगा। आप जैसे लोगों की आवश्यकता है रंगमंच को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब हम लोग चाहते हैं अतिथियों को सम्मान के साथ प्रेक्षागृह में बैठ जाएं।